Hello students, today we discuss the share forfeited. The shares issued at premiums are forfeited. Share issued at premium are forfeited. तो यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. प्रीमियम वाला टॉपिक हमने लास्ट में किया है और टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे. ए, when amount of premium is received, when amount of premium is received, जब अमाउंट प्रीमियम की मिल चुकी है और वो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं तो सिंपल है, फॉरगेट दी प्रीमियम. प्रीमियम को भूल जाओ क्योंकि प्रीमियम अकाउंट हमारा प्रॉफिट है ऑलरेडी, मीन्स वो क्रेडिट हो चुका है. तो मीन्स ये केस में हमें प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल एंट्री भी समझ में आ जाएगी. नॉर्मल जनरल एंट्री होने वाली है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम फॉरगेट दी प्रीमियम, फॉरगेट दी प्रीमियम को भूल जाओ. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeited account और टू calls in arrears. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeited account डेबिट मीन्स टू शेयर forfeited account और टू calls in arrears अकाउंट. तो ये 3 पॉइंट्स हैं, यानी बहुत ही सिंपल है. आगे हमने जो किया था वही टॉपिक है, कोई टिपिकल है नहीं यहाँ पे. और बी जनरल एंट्री भी हम मेंशन कर लेंगे और एक ही सम में दोनों को कवर करेंगे. व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. यहाँ पे ब्रैकेट में सेम अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट. देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट and 2 calls in arrears अकाउंट. तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स में ऑलरेडी हमने मेंशन किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम ही है, बट नॉलेज के लिए समझ लो कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम है. सिंपली ये दोनों सम को कंसिडर यानी कि सोल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों पॉइंट्स आ जाएं. Sunrise Limited issued 1 lakh equity shares, each ₹10 at a premium of ₹3. कंपनी का यानी उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ईच ₹10 है. इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, ईच ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 3, ईच ₹10 और ₹10 उसकी फेस वैल्यू और ₹3 प्रीमियम, यानी टोटल कितने में कंपनी ने यहाँ पे इशू किया है वो शेयर ₹13 में. कितने में इशू हुआ है, ₹13 में. क्लियर है यहाँ तक. अब आगे मीन्स अमाउंट कॉल्ड एज अंडर, अमाउंट कॉल्ड एज अंडर. On application ₹5, on allotment ₹4 और on फाइनल कॉल ₹4. अब यहाँ पे
इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, और यहाँ पे इंक्लूडिंग 3 रुपीज़ प्रीमियम, 1 रुपीज़ प्रीमियम। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? तो एक चीज़ हमारे माइंड में हम क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पे 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 2 + 2, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? 2 रुपीज़ कैपिटल प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम है। यहाँ पे 1 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 3 रुपीज़ कैपिटल प्लस 1 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 3 + 2 5 + 5 10 रुपीज़ फेस वैल्यू हो गई। आ रहा है समझ में यहाँ तक क्लियरली? ओके, तो अब चेक करेंगे 1 बाय 1 कौन शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। ये पूरा सम करने जाओ तो बहुत एंट्री होगी, बट अभी हम सिर्फ शेयर फोरफिटेड की एंट्री ले रहे हैं, बाकी डिस्कस करेंगे। महेश हैविंग 1000 shares failed to pay final call, so his share were forfeited। थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 5 रुपीज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे 3 रुपीज़, और प्रीमियम सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में रखते हैं हम, 3 प्रीमियम, 2 कैपिटल और 3 प्रीमियम कर देते हैं। क्लियर? महेश हैविंग 1000 shares failed to pay the final call, so his shares were forfeited after the final call, and Manoj, who was allotted or having 2000 shares, failed to pay allotment and final call, so his share were forfeited। ये हम करेंगे केस नंबर 1, और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे केस नंबर 2, यानी कि 2 सम है, समझ दोनों पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे। पॉइंट क्या है अच्छे से समझ लेते हैं कि महेश हैविंग 1000 shares फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है क्लियरली कि महेश करके कोई एक शेयर होल्डर है कि जो फाइनल कॉल के पैसे पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया महेश, और उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं तो वो भी मीन्स हमें पता है कि 1000। तो सिंपल कि महेश फाइनल कॉल पेमेंट नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पेमेंट कर दिए। और 1 मोर शेयर होल्डर है, ये हमारा केस 1 है, और केस नंबर 2 भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। केस 2 में क्या लिखा है वो समझ लो अच्छे से। मनोज वाज अलॉटेड 2000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो मनोज करके कोई शेयर होल्डर है, तो वो मीन्स अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे पे नहीं कर रहा है, यानी कि उसने एप्लीकेशन पेमेंट कर दी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो पहले अगेन महेश का डिस्कस कर लेते हैं। तो महेश में क्या है? तो महेश ने मीन्स एप्लीकेशन पेमेंट कर दी है, महेश ने मीन्स अलॉटमेंट के भी पैसे पे कर दिए। तो फॉर द महेश मीन्स ओनली फॉर महेश वी डिस्कस। तो महेश ने अलॉटमेंट पेमेंट किया है, उसका मीनिंग क्या हो रहा है? तो महेश ने 3 रुपीज़ जो प्रीमियम है वो भी पेमेंट कर दिया है। महेश पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, दैट मीन्स महेश ऑल्सो पेड द अमाउंट ऑफ premium. So we can say is that when the amount of premium is received, so in this case or for in case of Mahesh paid the allotment amount, so the amount of premium is also received, or we can say is when the amount of premium is received, क्योंकि फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है। अब इन केस ऑफ मनोज समझ लो, मनोज फेल टू पे द अलॉटमेंट, that's why we can say is Manoj is not paying the amount of premium. So when the amount of premium is not received, we can say the amount of premium is not received in case of Manoj, and in case of Mahesh the amount of premium is received। यानी हमारी दोनों पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। जनरल एंट्री सेपरेट कर रहे हैं, दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं, बट हम पहले सेपरेट जनरल एंट्री करेंगे। केस नंबर 1 अच्छे से समझ लेना कि प्रीमियम केस 1 में महेश से हमें मिल चुका है, तो प्रीमियम को हम भूल जाएंगे। तो यहाँ पे
हमारे माइंड में जो सेट करना है कि भाई एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के 5 रुपीज़ ओके है, बट जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट से प्रीमियम को निकाल दो तो सिर्फ अलॉटमेंट में कितने रुपीज़ आएंगे, 2 रुपीज़ ओनली कैपिटल एंड फाइनल कॉल के 3 रुपीज़। आ रहा है समझ में, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, अमाउंट प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को दिमाग में से ही निकाल दो, फॉरगेट द प्रीमियम। तो अब हमारे पास कितने हैं, एप्लीकेशन के 5, अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल के 3 रुपीज़। क्यों ऐसा हमने किया, इन केस ऑफ महेश, यानी महेश से हमें प्रीमियम मिल चुका है, तो एक बार प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को भूल जाओ, फॉरगेट द प्रीमियम। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमें एप्लीकेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है, तो 5 रुपीज़ भी मिल चुके हैं, 2 रुपीज़ भी मिल चुके हैं और ये 3 रुपीज़ हमें नहीं मिले। तो सिंपल, ये 5 + 7 कितना हो रहा है, 5 + 2 कितना हो रहा है, 7, और ये 3 रुपीज़ है कॉल्स इन एरियर। सो टोटल अमाउंट कितनी हो रही है, 10। तो हमारी कॉल्ड अप अमाउंट कितनी हो गई, 10 रुपीज़। पेड अप वैल्यू कितनी हो गई, 7 रुपीज़, और कॉल्स इन एरियर्स कितनी है, 3 रुपीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। तो सिंपल अब जनरल एंट्री हम कर सकते हैं। जनरल एंट्री तो बहुत ही सिंपल है। जैसे 1000 शेयर आपने फॉरफिट किए तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड यानी कि 1000 इंटू ये 1000 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 10 रुपीज़, तो ये है हमारा 10,000। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो शेयर फॉरफिटेड में कितनी अमाउंट आने वाली है, तो जितना पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि पेमेंट 5 + 2 7 हो चुका है, तो 7 × 1000। प्रीमियम को भूल जाओ, ऐसे देखो तो 5 + 5 10 है, बट प्रीमियम को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो 5 + 2 7, तो सिंपल यहाँ पे 5 + 2 7 यानी 1000 × 7, 7000 रुपीज़ फॉरफिट में जाएंगे। और 2 कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर्स में कितनी अमाउंट आने वाली है, पर शेयर 3 रुपीज़ है कॉल्स इन एरियर्स, तो 2 कॉल्स इन एरियर्स 3000 रुपीज़। आएगा समझ में क्लियरली। ओके, तो केस नंबर 2, केस 2 में क्या मेंशन किया है वो देख लो। तो केस नंबर 2 में अब देखते हैं यहाँ पे कि मनोज वॉज अलॉटेड 2000 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी। वापस यहाँ पे देखते एक बार, यहाँ से बहुत ईजी होगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है। अब इम्पोर्टेंट थिंग समझ लो, पहले तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ + 3 रुपीज़ प्रीमियम। प्रीमियम यहाँ पे रिसीव्ड नहीं हुआ है, प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड, यहाँ से पता चल रहा है। तो रिसीव्ड वाली अमाउंट कितनी है, सिर्फ 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, फॉरफिटेड में। और कॉल्स इन एरियर्स 5 + 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मैंने बताया ब्रॉट रिसीव्ड तो इंक्लूडिंग 5 + 3, ये 8 रुपीज़ कहाँ पे जाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स में। 8 कहाँ पे जाने वाले, कॉल्स इन एरियर्स, तो ये 8 रुपीज़ हमारा कॉल्स इन एरियर्स हुआ, और 5 रुपीज़ हमारी पेड अप कैपिटल हुई, और 10 + 3 बट सेपरेट लिखेंगे, 10 रुपीज़ कैपिटल और 3 रुपीज़ प्रीमियम, ये दोनों डेबिट करेंगे। तो सिंपल जनरल एंट्री, अब कुछ टिपिकल नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हमें पता है, सॉरी यहाँ पे 2000 है, इंटू फेस वैल्यू कितनी है 10, तो ये तुम्हारी अमाउंट हो गई 20,000। क्लियर आ रहा है समझ में। नेक्स्ट समझ लो कि शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पेमेंट नहीं मिला है, तो 3 रुपीज़ है, तो ये 2000 × 3 यानी कितनी अमाउंट आ रही है यहाँ पे, 6000। 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो फॉरफिट कितना गया कंपनी ने, तो अगेन मीन्स यहाँ पे समझ लो, इजीली समझ में आएगा। फॉरफिट क्या होने वाला है, जो पेमेंट पेड अप है वो फॉरफिट में जाएगी, यानी पर शेयर कितना है, 5 रुपीज़, और कॉल्स इन एरियर्स में कितना आने वाला है, 8 रुपीज़। तो सिंपली 2000 × 5, टोटल कितनी अमाउंट है, 10,000, और 2 कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 2000 × 8, 16,000। आ रहा है समझ में क्लियरली। तो ये मीन्स सिंपल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में तीनों एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल सभी में प्रीमियम के पैसे मंगवाए, और उसमें से सपोज़ कि एप्लीकेशन के मिल चुके, अलॉटमेंट के नहीं मिले, या फिर फाइनल कॉल के नहीं मिले। तो एक चीज़ हमें माइंड में रखनी है, जब भी प्रीमियम होगा तो एक अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मीन्स
रिसीव्ड प्रीमियम फॉरगेट, जो प्रीमियम मिल चुका है उसे मीन्स दिमाग में से निकाल दो, पूरे सम में से मीन्स उसे हटा ही देना है, दिमाग में नहीं आना चाहिए। और नॉट रिसीव्ड जो है, जो नॉट रिसीव्ड है उसे हमें कंसीडर करना है, कंसीडर यानी उसे डेबिट भी करना है सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो कॉल्स अमाउंट है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम कंसीडर करेंगे। तो ये दो चीज़ माइंड में अच्छे से रखेंगे जब भी प्रीमियम वाला टॉपिक हो। व्हेन द शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड दैट फॉरगेट द प्रीमियम एट द टाइम ऑफ forfeited, and if the amount of premium is not received then consider in the general entry of forfeitures। रहेगा इतना माइंड में क्लियरली। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भी मीन्स अब जब लॉन्ग क्वेश्चन सभी एंट्री होगी, जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, ये सम ऐसा है कि इसमें सभी एंट्री कर सकते हैं हम, चाहे तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट 2, बट वो हम मीन्स हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि व्हेन शेयर्स इशूड एट पार आर फॉरफिटेड एंड शेयर इशूड एट अ प्रीमियम आर फॉरफिटेड। अब मेन जो टॉपिक है वो हमारा है शेयर री इशू वाला टॉपिक, बट वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शेयर री इशूड एट पार और एट प्रीमियम, वॉट एवर जो भी टॉपिक है, इससे रिलेटेड और भी सम्स है टेक्स्ट बुक्स में, वो प्रैक्टिस करने हैं, और वो सम भी हम मीन्स बाद में एक बार क्लियर कर लेंगे। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।